Hello everyone, welcome to the class. So students, today we will learn about types of computer. Okay, so first of all, do you know what is computer? हम लोग अपनी लास्ट क्लास में ये पढ़ चुके हैं कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर किसे कहते हैं. कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. इट वर्क वेरी फास्ट. इट नेवर मेक एनी मिस्टेक. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जिससे कोई भी काम हम बहुत ही स्पीड से फास्ट कर सकते हैं. और कंप्यूटर में कभी भी कोई गलती नहीं होती है. कंप्यूटर कभी भी थकता नहीं है. कंप्यूटर कभी भी कोई भी मिस्टेक नहीं करता है. ये सारी चीज़ें हम अपनी लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं. सो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर कितने टाइप्स के होते हैं. उससे पहले हम एक चीज़ जानना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. टेल मी हाउ कंप्यूटर हेल्प अस. कंप्यूटर किस तरीके से हमारी हेल्प करता है, ये भी हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं. क्या क्या हेल्प करता है कंप्यूटर हमारी. कंप्यूटर से हम सॉन्ग सुन सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं, कार्टून देख सकते हैं, कंप्यूटर पे लेटर टाइप कर सकते हैं. बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें होती हैं जो हम कंप्यूटर पे कर सकते हैं. इसके अलावा हम डाउनलोड भी कर सकते हैं बहुत सारी मूवीज़ वगैरह कंप्यूटर से. तो कंप्यूटर हमारे लिए हर तरीके से यूज़फुल होता है. सो लेट्स सी नाउ टाइप्स ऑफ कंप्यूटर. अब कंप्यूटर कितने टाइप्स के होते हैं. वैसे हम लोगों ने नॉर्मली देखा है कंप्यूटर डेस्कटॉप होता है हमारे घरों में जो रखा होता है. लैपटॉप भी होता है जिसे हम कहीं पर भी कैरी कर सकते हैं इजीली. आजकल जो हम स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं वो भी एक तरीके का कंप्यूटर है. तो कंप्यूटर कितने टाइप्स के होते हैं. देयर आर 6 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर. देयर आर 6 types of computers. Okay, there are 6 types of computers. हम यहाँ 6 टाइप्स के कंप्यूटर के बारे में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट, सुपर कंप्यूटर. और व्हाट इज़ सुपर कंप्यूटर. सुपर कंप्यूटर क्या होता है, ये नाम से ही डिफाइन हो रहा है. सुपर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा विशाल, बहुत ज़्यादा बड़ा. जो सुपीरियर होता है, जब सब चीज़ों में सबसे आगे होता है, सबसे ऊपर होता है, दिस इज़ कॉल्ड सुपर. सो सुपर कंप्यूटर हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स. सुपर कंप्यूटर्स आर वेरी बिग. सुपर कंप्यूटर बहुत बड़े होते हैं, देखने में लुक वाइज वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं. एंड वेरी पावरफुल, और बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं. मतलब उनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है या उनके अंदर जो मेमोरी होती है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है. दे वर्क वेरी फास्ट. वो बहुत ही स्पीड में वर्क करते हैं, बहुत ही फास्ट वर्क उनका होता है. कंप्यूटर कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन. सुपर कंप्यूटर की ही जो मेमोरी होती है वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज होती है. ये बहुत ही ज़्यादा लार्ज अमाउंट में इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके अपने अंदर रख सकते हैं. सुपर कंप्यूटर आर यूज्ड इन लार्ज कंपनीज. अब सुपर कंप्यूटर कहाँ यूज़ होता है. सुपर कंप्यूटर जो होता है वो बड़ी बड़ी कंपनीज़ में यूज़ होता है. जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ बनाई जाती हैं उसमें कंप्यूटर जो यूज़ किए जाते हैं वो कौन से कंप्यूटर यूज़ किए जाते हैं. सुपर कंप्यूटर. They are used in research centers to do various research work. इसके अलावा जो बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं उन्हें रिसर्च सेंटर पे जो कंप्यूटर यूज़ करने के लिए मंगाया जाता है उन लोगों के, वो कौन सा कंप्यूटर यूज़ करते हैं. सुपर कंप्यूटर. यानी जो साइंटिस्ट होते हैं वो रिसर्च सेंटर पर सुपर कंप्यूटर का यूज़ करते हैं. सो चिल्ड्रंस, सुपर कंप्यूटर आर वेरी कॉस्टली. और ये एक ऐसा कंप्यूटर है जो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है. ये कंप्यूटर बहुत महंगा होता है. सो सुपर कंप्यूटर के बारे में आप लोगों को समझ में आया. इस कंप्यूटर बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, इसकी मेमोरी बहुत ज़्यादा होती है, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में इंफॉर्मेशन अपने अंदर कलेक्ट करके रख सकता है. बड़ी बड़ी कंपनीज़, रिसर्च सेंटर, इन सभी जगहों पर हमारा सुपर कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है. तो ये हमारा फर्स्ट हुआ सुपर कंप्यूटर. टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में फर्स्ट क्या हुआ, सुपर कंप्यूटर. Okay, now second is
डेस्कटॉप कंप्यूटर, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेस्कटॉप कंप्यूटर? ये कंप्यूटर भी नाम से ही डिफाइन हो रहा है, डेस्क का मतलब होता है टेबल, ओके, डेस्क सभी अंडरस्टूड हैं, डेस्क का मतलब क्या होता है? टेबल। तो वो कंप्यूटर जो टेबल पर इजीली रखा जा सके, जो कंप्यूटर टेबल पर रखा जा सके, दिस इज कॉल्ड डेस्कटॉप कंप्यूटर। सो डेस्कटॉप कंप्यूटर हमारा क्या होता है? डेस्कटॉप कंप्यूटर्स आर स्मॉल इन साइज। अब ये साइज में थोड़ा सा छोटा होता है, बहुत छोटा हम नहीं कह सकते, बट ये सुपर कंप्यूटर के अगर हम इसको कंपेयर करें तो कंपैरिजन में ये डेस्कटॉप कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर से थोड़ा सा छोटा होता है। एंड कैन बी प्लेस्ड ऑन अ डेस्क, और इसे हम किसी भी घर पे कहीं पे भी हमारी टेबल है उस टेबल पर हम इसको रख सकते हैं, इजीली हम इसे किसी भी टेबल पर रख के वर्क कर सकते हैं। दीज कंप्यूटर आर यूज्ड इन होम्स, ऑफिसेस, स्कूल्स, शॉप्स एक्सेट्रा। ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं? डेस्कटॉप कंप्यूटर हमारे घर पे यूज़ होता है, ऑलमोस्ट सभी के घर में डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है। स्कूल में हम जो कंप्यूटर लैब्स होती हैं हमारी, आपके स्कूल में भी कंप्यूटर लैब्स हैं, इन कंप्यूटर लैब में बहुत सारे, आपने देखा होगा टेबल पर एक लंबी सी टेबल रखी है हमारी कंप्यूटर लैब में, उस टेबल पर क्या है? बहुत सारे कंप्यूटर्स रखे हुए हैं। तो वो सारे कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर कहलाते हैं? वो डेस्कटॉप कंप्यूटर कहलाते हैं। इसके अलावा ऑफिसेज हैं, ऑफिस में हर बंदे को एक एक रूम दिया जाता है, उस हर रूम के अंदर एक एक कंप्यूटर होता है। बैंक में आप लोग जाते हैं, आपने देखा होगा कि बैंक में जो भी हम डिपॉजिट कर रहे हैं, विड्रॉल कर रहे हैं, उसकी सारी डिटेल कंप्यूटर्स पे फीड होती हैं। तो ये सारे कंप्यूटर्स हमारे क्या कहलाते हैं? डेस्कटॉप कंप्यूटर कहलाते हैं। वी कैन नॉट कैरी इट अराउंड ईजिली। अब डेस्कटॉप कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जिसे हम ईजिली एक जगह से दूसरी जगह तक कैरी नहीं कर सकते। मतलब हम इसे, ऐसा नहीं है कि आज हम इसको अपने घर पे हमने रख रखा है, हम चाहें कि हम मार्केट जा रहे हैं, हम अपने किसी कज़न के यहाँ जा रहे हैं, अपने किसी रिलेटिव के यहाँ जा रहे हैं, तो हम इसको साथ में लेकर नहीं जा सकते। जिस तरीके से हम सुपर कंप्यूटर को लेके कहीं नहीं जा सकते हैं, उसको कैरी नहीं कर सकते हैं, सेम एज इट इज़ वैसे ही हम डेस्कटॉप कंप्यूटर को भी कैरी नहीं कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर। आपको फर्स्ट बताया सुपर कंप्यूटर, सेकेंड इज डेस्कटॉप कंप्यूटर। ओके, so let's move on the next type of computer, it's laptop. Third point is laptop. Okay, अब लैपटॉप कंप्यूटर क्या होता है? So लैपटॉप हम लोगों ने देखा है, हम लोगों के जो एल्डर ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, ये सब लोग जाते हैं बाहर, ठीक है, पढ़ने जा रहे हैं कहीं। क्या होता है, हम लोगों ने अक्सर ये देखा है कि जब ये लोग बाहर पढ़ने जाते हैं, हॉस्टल वगैरह में जाते हैं, तो इन लोगों को असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, ये सब बनाने के लिए कंप्यूटर की नीड होती है। अब वहाँ तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम इनको डेस्कटॉप प्रोवाइड करें, तो इन लोगों को लैपटॉप दिया जाता है ताकि ये लोग अपना जो भी वर्क है, जो भी असाइनमेंट है, जो भी इनका कॉलेज से रिलेटेड वर्क है, ये ईजिली आराम से अपने रूम पर बैठकर ये सारा काम कर सकें। और अगर इनको कभी नीड होती है कि ये वो लैपटॉप, मतलब अपना जो भी कंप्यूटर है उसको कैरी करके अपने स्कूल ले जाएं या कॉलेज ले जाएं, तो डेस्कटॉप तो पॉसिबल नहीं है, तो हम ऐसे इस चीज़ की, इस सिचुएशन के लिए हम इनको क्या प्रोवाइड करते हैं? लैपटॉप। तो उसे हम लैपटॉप कहते हैं। ये साइज़ में क्या होता है? थोड़ा सा छोटा होता है। सो लैपटॉप इज़ अ स्मॉल लाइट वेटेड कंप्यूटर। लैपटॉप जो होता है ये साइज़ में थोड़ा छोटा होता है और लाइट वेट होता है, मतलब थोड़ा सा हल्का होता है, आप इसे इजीली उठा सकते हो। डेस्कटॉप आप नहीं उठा सकते हो, वो थोड़ा सा हैवी होता है, लेकिन लैपटॉप जो है वो लाइट वेटेड होता है, तो उसे आप इजीली उठाकर चल सकते हैं। फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक प्लेस से दूसरे प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह तक आने जाने के लिए आप लैपटॉप को ईजिली कैरी कर सकते हैं। ओके, इट ईजिली फिट ऑन आवर लैप, ये हमारे लैप पे ईजिली फिट हो जाता है। इट कैन वर्क ऑन बैटरी, ये किस चीज़ से चलता है? बैटरी से। जैसे हमने अपनी लास्ट क्लास में बताया था कि जो कंप्यूटर होता है वो किस चीज़ से चलता है? इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी वो वर्क नहीं करेगा। लेकिन जो हमारा लैपटॉप होता है वो क्या करता है? लैपटॉप बैटरी से चल सकता है। लैपटॉप जो है वो बैटरी से चलता है, एज वेल एज ऑन मेन पावर सप्लाई। इसके साथ साथ वो मेन पावर सप्लाई से भी चलता है, मतलब आप चाहें तो उसको इलेक्ट्रिसिटी से भी चला सकते हैं और अगर आप चाहें तो उसको बैटरी से भी यूज़ कर सकते हैं। लैपटॉप कंप्यूटर हैज़ ऑल द फीचर्स एज वी हैव इन डेस्कटॉप।
लैपटॉप में वो सारे फीचर्स होते हैं जो हमारे डेस्कटॉप में पाए जाते हैं, यानी जो जो फीचर्स डेस्कटॉप पे होंगे सेम वही सारे फीचर्स हमारे लैपटॉप के अंदर भी होते हैं। लैपटॉप कंप्यूटर ऑल्सो हैव अ वेबकैम। अब हम लोगों ने देखा है डेस्कटॉप के ऊपर एक छोटा सा कैमरा बना होता है, यानी वो क्या होता है हमारा, हम किसी से वीडियो कॉल कर रहे हैं या किसी की वीडियो कॉल आ रही है तो हम उसको देख सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं। तो यही सेम चीज़ जो है ये हमारी क्या होती है, लैपटॉप में होती है। ओके, सो लैपटॉप में क्या होता है, लैपटॉप में वेबकैम भी होता है एंड स्पीकर, इसके अलावा उसमें स्पीकर्स भी होते हैं, हम उसमें चाहें तो स्पीकर्स भी लगा सकते हैं। विद इट हैज़ इनबिल्ट स्पीकर ऑल्सो, इसके अलावा इस लैपटॉप के अंदर इनबिल्ट स्पीकर होते हैं, यानी अगर हम चाहें तो हम विदाउट स्पीकर भी इसको चलाएंगे तो इसमें से वॉल्यूम आएगा, आवाज़ आएगी हमें, क्योंकि इसमें स्पीकर ऑलरेडी फिट होते हैं, हमें अलग से स्पीकर लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज नोटबुक कंप्यूटर, हम लैपटॉप को नोटबुक कंप्यूटर भी कह सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है जब हम लोग वर्क करते हैं मैथ्स का, साइंस का, एसएसटी का, तो हमारे पास एक बड़ी सी नोटबुक होती है जिसे हम रजिस्टर बोलते हैं। तो लैपटॉप जो होता है वो कुछ कुछ रजिस्टर की तरह होता है, मतलब उसका साइज़, ठीक है, उसकी लंबाई चौड़ाई जो भी होती है, तो इसको हम इसलिए नोटबुक कंप्यूटर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा टैबलेट पीसी। टैबलेट पीसी, अब टैबलेट पीसी क्या होता है, आजकल हमने देखा है जो कॉलेज लेवल के बच्चे होते हैं उनके पास हमने लैपटॉप देखा है, जो स्कूल लेवल के बच्चे होते हैं उनके पास हमने टैबलेट देखा है। आप लोगों में से भी कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके पास टैबलेट होता है, बहुत सारे बच्चे होंगे, ठीक है। तो टैबलेट क्या चीज़ होती है, टैबलेट जो है वो लैपटॉप की तरह ही होता है बट उससे थोड़ा सा स्मॉल होता है। ओके, सो टैबलेट पीसी इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ कंप्यूटर विच इज़ वेरी स्मॉल इन साइज़। जो टैबलेट पीसी होता है ये क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का कंप्यूटर होता है जो साइज़ में छोटा होता है। ओके, जो साइज़ में क्या होता है, छोटा होता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड टैबलेट कंप्यूटर, इसे हम टैबलेट कंप्यूटर भी कहते हैं। इट हैज़ अ डिजिटल कैमरा, माइक्रोफोन एंड अ टच स्क्रीन। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, डिजिटल कैमरा होता है, कैमरा क्वालिटी इसके अंदर बहुत अच्छी होती है, माइक्रोफोन भी होता है, मतलब हम इससे बात भी कर सकते हैं, दूसरी तरफ बात भी जा सकती है, एंड टच स्क्रीन, और ये पूरा टोटल टच स्क्रीन होता है, इसमें कहीं पर भी कीपैड नहीं होता है। जैसे हमारा लैपटॉप है इसमें कीपैड होता है, लेकिन जो टैबलेट है ये विदाउट कीबोर्ड होता है, इसमें कीबोर्ड नहीं होता है, ये पूरा टच स्क्रीन रहता है, आप इसको पूरा टच स्क्रीन करके वर्क इस पर कर सकते हैं। ओके, इट इज़ अ नोटबुक एंड स्लेट शेप्ड मोबाइल कंप्यूटर। ये एक छोटी नोटबुक की तरह होता है और एक स्लेट की तरह होता है। हम जब छोटे थे, केजी में थे, या जब हमने पढ़ाई स्टार्ट करी थी तो हमें एक स्लेट दी जाती थी, उस पर हम चौक से लिखते थे और रब करते थे, वो छोटी सी होती थी, सब ने देखी होगी, सब ने यूज़ की होगी। ओके, तो ये सेम वैसे ही होता है लुक में, तो इसे हम स्लेट शेप कंप्यूटर भी कह सकते हैं या हम नोटबुक कंप्यूटर भी कह सकते हैं। दिस कैन बी कैरीड ईजिली एवरीवेयर, इसे हम कहीं पर भी बहुत ईजिली, एक जगह से दूसरी जगह तक हम इसे ईजिली कैरी कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर इज स्मार्टफोन। स्मार्टफोन, अब स्मार्टफोन क्या होता है, हम लोगों के घर में सबके पास फ़ोन होते हैं, सेल फ़ोन होते हैं, जो जिससे हम एक दूसरे से बातें करते हैं, आजकल जिससे आप लोग अपनी ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, ये सब क्या है, ये सब स्मार्टफोन है। तो ये भी एक तरीके का छोटा सा कंप्यूटर ही होता है, क्योंकि आप देखना कभी जो वर्क हम अपने डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे, टैबलेट पे, इन सब पे करते हैं, वही सेम वर्क हम अपने स्मार्टफोन में भी कर सकते हैं। सेम जो कीपैड, जो हमारा कीबोर्ड है या कीपैड, कुछ भी कह सकते हैं आप, जो डेस्कटॉप पे होता है और लैपटॉप पे होता है, सेम वही हमारा फॉर्मेट स्मार्टफोन पे भी होता है। सो अ मोबाइल दैट प्रोवाइड्स कंप्यूटर फैसिलिटीज़ ऑल्सो इज़ कॉल्ड आ स्मार्टफोन। जो कंप्यूटर की फैसिलिटीज़, जितनी भी फैसिलिटीज़ हमारी कंप्यूटर पे हैं, वो सारी फैसिलिटीज़ हमारी स्मार्टफोन पे होती हैं, इसीलिए हम इसे स्मार्टफोन कहते हैं। इट हैज़ बिल्ट इन कैमरा
एंड अ टच स्क्रीन, इसके अंदर भी कैमरा होता है, टच स्क्रीन फ़ोन होता है। उसके अलावा पहले जो फ़ोन आते थे उसमें कीपैड आता था, बट आज के टाइम पे जितने भी स्मार्टफोन आ रहे हैं उसमें कीपैड नहीं होता है, वो पूरा टच स्क्रीन होता है। ये सबको पता है, सब लोग फ़ोन यूज़ करते हैं। जिस तरीके से हम कंप्यूटर्स पे पेंटिंग कर सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं, चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हैं, लेटर टाइप कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं हम कंप्यूटर पे। वही सारी सेम चीज़ें हम किस पे करते हैं, स्मार्टफोन के अंदर कर सकते हैं। तो आज के टाइम पे स्मार्टफोन सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कंप्यूटर है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है और सबसे अच्छा होता है, क्योंकि ये क्या होता है, ये बहुत छोटा होता है साइज़ में, इसे हम अपने हाथ में कैरी कर सकते हैं, हम कहीं पे भी छोटी सी जगह पर इसको रख सकते हैं, हम अपने पर्स में रख लेते हैं, अपनी पॉकेट में रख लेते हैं। क्या होता है, आराम से हम इसे कैरी भी कर सकते हैं। इसके अंदर भी बहुत सारी मेमोरी होती है, ये भी लॉट्स ऑफ मेमोरी जो है रखता है और इन्फॉर्मेशन गेन करता रहता है। इसके अंदर भी हम बहुत पुरानी चीज़ों का डेटा इकट्ठा करके रख सकते हैं, जो कि हम कहाँ रखते थे, अपने कंप्यूटर पे रखते थे। सो आई एम श्योर यू ऑल ऑफ यू मस्ट हैव सीन अ स्मार्टफोन। आप सब ने स्मार्टफोन जो है वो देखा होगा, सब ने देखा है, यस, सब ने अपने घरों में देखा है, अपनी मम्मी के पास देखा है, अपने पापा के पास देखा है, सभी ने देखा होगा, आई एम श्योर। अब हमने यहाँ पे 5 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ लिए हैं। अब हमारा लास्ट जो बचा है वो है 6th इज पर्सनल डिजिटल पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, PDA। ओके, PDA क्या है? P फॉर पर्सनल, D फॉर डिजिटल एंड A फॉर असिस्टेंट। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। अब PDA इज़ ए स्मॉल कंप्यूटर। PDA एक टाइप का छोटा सा कंप्यूटर होता है दैट कैन बी हेल्ड इन द हैंड, जिसे हम अपने हाथ पे रख सकते हैं। ये साइज़ में बहुत छोटा होता है, इसको हम केवल अपने हाथ में कैरी कर सकते हैं। इट इज़ यूज्ड एज अ फ़ोन, इसे हम फ़ोन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो इसमें सिम डाल के किसी से भी बात कर सकते हैं, किसी का भी हमारे पास कॉल आ सकता है। एंड टू स्टोर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, और इसके अंदर हम अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी सेव करके रख सकते हैं। हम चाहें हम अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन इसके अंदर सेव करें तो ये पॉसिबल हो सकता है। वी कैन ऑल्सो सेंड फैक्स यूजिंग इट, इससे हम फैक्स भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम इससे नहीं कर सकते हैं, पर पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट PDA टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में जो है हम किसी को भी फैक्स कर सकते हैं ईजिली। फैक्स का मतलब क्या होता है, हमने सपोज़ मैंने यहाँ से आपको कोई डेटा भेजा तो आपको वो डेटा वहाँ पे आप निकाल सकते हो बहुत आराम से। तो ये वाली फैसिलिटी जो है वो किसके अंदर होती है, PDA कंप्यूटर के अंदर होती है। तो हमने कितने टाइप्स के कंप्यूटर्स यहाँ पे पढ़े? फर्स्ट इज सुपर कंप्यूटर, सेकेंड इज डेस्कटॉप कंप्यूटर, थर्ड इज लैपटॉप कंप्यूटर, फोर्थ इज टैबलेट PC जिसे हम पर्सनल कंप्यूटर भी कह सकते हैं, फिफ्थ इज स्मार्टफोन, एंड लास्ट पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट PDA। तो ये हमारे 6 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हो गए। वीडियो को पॉज करके इसको अपनी नोटबुक में नीट एंड क्लीन राइट डाउन करना है आपको। सो अब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। इस चैप्टर में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं? नो योर कंप्यूटर, आप कंप्यूटर के बारे में कितना जानते हैं? आपने पढ़ा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर जो हमने आज पढ़ा। इससे पहली वाली क्लास में हमने आपको बताया था कि कंप्यूटर क्या होता है, इसे हम किस किस फील्ड में यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमने एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ी थी कि कंप्यूटर में और ह्यूमन बींग्स में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा था? हम लोग थकते हैं, कंप्यूटर थकता नहीं है। हम लोगों को खाने की नीड होती है, कंप्यूटर को खाने की नीड नहीं होती है। कंप्यूटर जो है बहुत पुरानी चीज़ों को रिकॉल कर सकता है, जबकि हम लोग वो चीज़ें रिकॉल नहीं कर सकते हैं। ओके, ये हमारे और कंप्यूटर के बीच में डिफरेंसेस थे। और कुछ हमने पढ़ा था कंप्यूटर और हमारे बीच में सिमिलैरिटीज़ हैं। वो क्या सिमिलैरिटीज़ थी? हम भी काम करने से पहले प्लान बनाते हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, सारा डेटा कलेक्ट करने के बाद ही तो हम वर्क स्टार्ट करते हैं। सेम वही चीज़ कंप्यूटर करता था। ये हमारे बीच में सिमिलैरिटीज़ थी। विदाउट
इंस्ट्रक्शंस के ना तो हम वर्क करते हैं ना ही कंप्यूटर वर्क करता है। तो ये दो चीज़ें हमारे और कंप्यूटर के बीच में सिमिलैरिटीज़ थी और बहुत सारे डिफरेंसेस भी थे हमारे और कंप्यूटर के बीच में। इसके अलावा हमने बहुत सारी चीज़ें इसमें और पढ़ी थी। कंप्यूटर में हम गाना सुन सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं, कार्टून्स देख सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने अपने कंप्यूटर चैप्टर के अंदर पढ़ ली थी। नाउ साइमन क्रे डिज़ाइन द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर जो कि बड़ी बड़ी कंपनीज़ में और रिसर्च सेंटर में बनाए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं। वहाँ पर इन सारे कंप्यूटर्स का यूज़ नहीं होता है क्योंकि ये कंप्यूटर सुपर होता है, इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनीज़ में या साइंटिस्ट जो रिसर्च सेंटर पे रिसर्च करते हैं वो सुपर कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। अब ये सुपर कंप्यूटर सबसे पहले किसने बनाया? साइमन क्रे डिज़ाइन द फर्स्ट आप लोग ये नोट डाउन कर लीजिए। साइमन क्रे डिज़ाइन द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर सबसे पहला सुपर कंप्यूटर किसने बनाया था? साइमन क्रे ने डिज़ाइन किया था। इसके अलावा हमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप जब भी कंप्यूटर लें या अगर आपके घर में कंप्यूटर हैं तो आप मेरी इस बात को ज़रूर फॉलो करें। कंप्यूटर के लिए कुछ एटिकेट्स मैनर्स होते हैं कि हमें कंप्यूटर कैसे यूज़ करना है। ऐसा नहीं है हमने कंप्यूटर यूज़ किया उसको खुला छोड़ दिया, उस पर डस्ट है हमने उसको साफ़ नहीं करा। हमें प्रॉपर उसे साफ़ भी करना है, उसकी डस्ट को भी पोंछना है, उसे टाइम से सर्विस भी देनी है। तो ये सारे हमारे एटिकेट्स होते हैं। तो कंप्यूटर एटिकेट्स क्या होते हैं? कवर द कंप्यूटर पार्ट्स व्हेन अ कंप्यूटर इज़ नॉट इन यूज़। जब हम कंप्यूटर को यूज़ नहीं कर रहे हैं, जिस वक्त हम कंप्यूटर का हमारे पास कोई यूज़ नहीं है, हमें ये लगता है कि कंप्यूटर हमारा फ्री है, तो उस वक्त हमें उसके हर पार्ट को अच्छे से साफ़ करना चाहिए, डस्टिंग करनी चाहिए। आफ्टर दैट हमें उसे ढक कर कवर करके रख देना चाहिए ताकि कोई भी डस्ट उसके पार्ट्स में ना जाए। क्योंकि क्या होगा, जब डस्ट जाएगी तो ऑब्वियसली वो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। ये सारी चीज़ें, ये जो मशीन्स होती हैं बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। ऐसा नहीं है अगर हम इनकी केयर नहीं करेंगे तो ये ठीक रहेंगी, अगर हम इनकी केयर नहीं करेंगे तो ये चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब हो सकती हैं। ओके, सो अब हम क्या करते हैं, एक बार रिकॉल करते हैं इस चैप्टर में हमने कौन कौन सी 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी हैं। अ कंप्यूटर हेल्प अस टू डू मैनी टास्क। कंप्यूटर बहुत सारे टास्क को करता है, बहुत सारे वर्क करता है एक साथ। तो वो बहुत सारे वर्क करता है, बहुत सारी जॉब्स करता है, एक वक्त में बहुत सारे काम कंप्यूटर कर सकता है। अ कंप्यूटर इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ मैन। कंप्यूटर एक ह्यूमन बीइंग से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। यानी अभी जो मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर और ह्यूमन के अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, दोनों में सिमिलैरिटीज़ भी होती हैं, डिफरेंसेस भी होते हैं। कंप्यूटर्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। कंप्यूटर बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। हमने 6 टाइप्स यहाँ पे डिफाइन किए हैं। सुपर कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, पीसी, स्मार्टफोन, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ओके, जिसे हम पीडीए कहते हैं। अ लैपटॉप कंप्यूटर इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ नोटबुक कंप्यूटर। जो लैपटॉप होता है उसे हम नोटबुक कंप्यूटर कहते हैं। क्यों कहते हैं? मैंने बताया कि वो नोटबुक की तरह होता है देखने में, तो इसलिए हम उसे क्या कहते हैं? नोटबुक कंप्यूटर कहते हैं। सो ये चैप्टर बच्चों आपका कंप्लीट हुआ। इसकी एक्सरसाइज आपको पीडीएफ में भेज दूंगी। ओके, इसमें हमारे कीवर्ड्स हैं, अनस्क्रैम्बल द फॉलोइंग एंड राइट द करेक्ट वर्ड्स हैं, टिक द करेक्ट ऑप्शन है, फिलअप्स हैं, एमसीक्यूज़ हैं, 1 वर्ड आंसर हैं, ट्रू फॉल्स हैं, और इसमें कुछ प्रोजेक्ट एंड एक्टिविटीज़ भी हैं। ओके, तो आपको ये सारा जो भी मैंने आज पढ़ाया है समझ में आया होगा, आई होप। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप दोबारा से इस वीडियो को पॉज करके एक एक जो मैंने एक्सप्लेन किया है पॉइंट, उसे आप दोबारा सुन सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।
सो स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आ गया हो हमारे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, मैन और कंप्यूटर में डिफरेंसेस, उसमें सिमिलैरिटीज़, कंप्यूटर क्या होता है, कहाँ वर्क करता है. ओके, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे.